Hi guys, welcome again to Superior Classes and GA वादे। डिजिटल लैब की पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक वूलन क्लॉथ था जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और एक बलून था। तो इस वूलन क्लॉथ और इस बलून को जब हम लोगों ने आपस में रब किया था तो ऐसे रब करने पर दोनों ही बॉडीज़ पे चार्ज आ गया था, है ना। दोनों बॉडीज़ पे चार्ज आ गया था, एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव। बलून पे आया था निगेटिव चार्ज क्योंकि इस वूलन क्लॉथ से ट्रांसफ़र होकर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते थे, बलून के ऊपर चले जाते थे, है ना। इतनी बातें हमने देखी थी और फिर हमने चार्जेस को शो किया था कि चार्जेस कहाँ पर हैं और किस तरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी कि स्वेटर से वूलन क्लॉथ से चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे थे बलून पे और बलून चार्ज हो गया था। इतनी बातें वहाँ पर हमने देख ली थी। और जब बलून को हमने वॉल के पास ले करके गए, उससे टच किया, तो बलून पर नेगेटिव चार्जेस ने वॉल के नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर दिया था। वो ये जो वॉल है, इस वॉल के नेगेटिव चार्जेस को बलून के नेगेटिव चार्जेस ने रिपेल कर दिया और बलून के नेगेटिव चार्जेस ने ही वॉल के पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट किया, या वॉल के पॉजिटिव चार्जेस ने बलून के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट किया। दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये क्या करेगा? ये करेगा कि बलून चिपक जाएगा, वॉल के साथ अटैच हो जाएगा, है ना। बर्थडे वगैरह में इन चीज़ों को हम करके देखते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर मैं बलून को वुलन क्लॉथ के पास लेकर के जाता हूँ तो क्लॉथ के पास लेकर के जाने पर ये क्लॉथ की तरफ बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा था कि दोनों पर अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं। अपोजिट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें चीज़ें हम और ऐड कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक के बजाय दो बलून्स हमने ले लिए, ठीक है। दो बलून्स हमारे पास हैं और एक बलून को पकड़ करके मैंने इसके साथ रब किया, ठीक। एक बलून को जब मैंने इसके साथ रब किया तो क्या होगा कि ये बलून चार्ज हो गया। और कैसा चार्ज आया इस पर? जैसे नेगेटिव चार्ज कल की वीडियो में आपने देखा था, पिछली वीडियो में, सेम वैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा। और अब मैंने इसको ला करके वॉल से स्टक कर दिया, ठीक है। एक और बलून जो यहाँ पर अभी फ्री है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको भी ला करके अगर इस पर रब किया जाए और इस रबिंग की प्रोसेस से ये भी निगेटिवली चार्ज हो गया और इसको भी ला करके वॉल पे मैंने स्टक कर दिया, वॉल पे स्टक कर दिया। दोनों ही चार्जेस को वॉल पे स्टक कर दिया गया क्योंकि दोनों ही निगेटिवली चार्ज थे और वॉल पे कोई चार्ज नहीं था। पोलराइजेशन हुआ चार्ज का और वॉल पे स्टक हो गए। लेकिन अगर मैं इन दोनों बलून्स की बात करूं तो एक बलून दूसरे बलून को रिपेल करेगा। देखें, जैसे ही मैं इस बलून को यहाँ पर ला के रख दिया, मैंने छोड़ दिया। अब इसको जैसे ही ग्रीन बलून को उसके पास में ले जा रहा हूँ, फौरन ही रिपेल कर दे रहा है, ठीक। जिधर से भी इसके पास में ले जाएंगे इसको रिपेल कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आइए आपको चार्जेस दिखा करके बताते हैं। चार्जेस दिखा करके बताते हैं। इस स्वेटर से हमने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो इस येलो बलून पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस ग्रीन बलून पे भी नेगेटिव चार्ज है, जो नेट चार्ज है। अब नेट चार्जेस दोनों पे नेगेटिव हैं इसलिए, और स्वेटर पे पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों ही स्वेटर पे जा करके चिपक जा रहे हैं, उससे अटैच हो जा रहे हैं। और दोनों को ही अगर वॉल के पास ले जाया जाए तो नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर रहे हैं। वॉल दिख रही है, आई होप आपको। नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर रहे हैं और इन नेगेटिव चार्जेस के रिपल्शन से, नेगेटिव चार्जेस के रिपेल होने से क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन होगा। इसको भी अगर मैं इसके पास ले जाऊँ तो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ होती है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं दोनों बलून्स को एक साथ रख दूँ इस तरह से,
तो इन दोनों बलून्स को एक साथ रखना पॉसिबल नहीं है। जैसे रिलीज करूंगा एक दूसरे को रिपेल कर देना है। जैसे ही मैं दोनों बलून्स को एक साथ ला रहा हूँ, रिलीज कर दे रहा हूँ, एक दूसरे को रिपेल कर दे रहे हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम ये है कि दोनों पर ही सेम टाइप के चार्जेस हैं, दोनों पर ही निगेटिव चार्जेस हैं और इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। इसलिए एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। जैसे इनको रिलीज किया जाएगा ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो ये था क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर मेरे पास एक और वुलन क्लॉथ होता इसी तरह का, ठीक है, और इसी तरह के क्लॉथ को मैं इसी तरह के क्लॉथ के पास लाता तो दोनों क्लॉथ्स भी रिपेल करते एक दूसरे को, क्योंकि दोनों पर ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। दोनों पर पॉजिटिव चार्जेस तो भी रिपेल करेंगे, दोनों पर नेगेटिव चार्जेस तो भी रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस हैं जैसे कि क्लॉथ और बलून तो अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा कि एक न्यूट्रल बॉडी भी है, एक न्यूट्रल बॉडी भी है, उससे भी अटैच हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पोलराइजेशन रीजन बनता है। जैसे जिधर भी मैं इसको पास लेकर के जाता हूँ वहाँ के नेगेटिव चार्जेस रिपेल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए नेट चार्ज वहाँ पर कैसा बचता है? नेट चार्ज पॉजिटिव बचता है। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो ये था अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इसके लिए अट्रैक्शन एंड रिपल्शन यहाँ पे हमने देखा लाइक एंड अनलाइक चार्जेस में, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है ना। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एक और वीडियो लेकर के आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पर ही। मिलते हैं उस वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।